हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक फिर से शानदार लेक्चर लेकर आए हुए हैं आपके सामने। कुछ और महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं जो आपके क्लास 12th बोर्ड के एग्ज़ाम रसायन विज्ञान में पूछी जाती हैं। इससे पहले हम 4 रिएक्शन या 5 रिएक्शन बता चुके हैं जो आपके एग्ज़ाम में 2-2 नंबर 3-3 नंबर की पूछी जाती हैं। तो ये जो लेक्चर है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिन स्टूडेंट के लिए आज का ये लेक्चर नया होगा वो हमारे पुराने लेक्चर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जहां पर और पुरानी 4 से 5 से 6 रिएक्शन कराई गई हैं। आज हम बात करते हैं अगली रिएक्शन की, जो कौन सी है, गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण और गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण, जिसको क्या बोलते हैं, गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, गाटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बस दोनों रिएक्शन एक ही हैं। अगर ये समझ में आ जाएंगी तो ये ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएंगी। अंतर ये है, छोटा सा अंतर है, इसमें हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं, इसमें किसके साथ कराते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो देखिए हम पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। कॉपी पेन लेकर साथ बैठिए ताकि जो भी कराया जाए आप उस पर प्रैक्टिस करिए। चलिए देख लेते हैं कैसे रिएक्शन होंगी। गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, जिसको बोलते हैं गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण, क्या होता है, बेंजीन की हाइड्रोजन साइनाइड, बेंजीन की हाइड्रोजन साइनाइड यानी कि HCN, हाइड्रोजन साइनाइड को क्या बोलते हैं, HCN कहते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, HCl है। इसको एल्युमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, की उपस्थिति में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो जो अपक्रिया प्राप्त होगी उसका हम जल अपघटन करा देंगे। जल अपघटन मतलब कि H2O के साथ उसकी रिएक्शन करा देंगे, तो जो अपक्रिया प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी जो अपक्रिया प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी, गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण। ठीक है, और जो कंपाउंड प्राप्त होगा वो क्या होगा, क्या कहलाएगा, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, कहने का मतलब इन दोनों रिएक्शन में बेंजीन से क्रिया करानी पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप समझा क्या, इसमें भी बेंजीन से, इसमें भी बेंजीन से। ठीक, इसमें हाइड्रोजन साइनाइड से, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड से। ठीक, इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड से, इसमें भी हाइड्रोजन क्लोराइड से। तो इसमें प्राप्त क्या होता है, इसमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, इसमें भी क्या प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखते हैं हम रिएक्शन कैसे होगा। देखिए क्या लिखा है, बेंजीन की हाइड्रोजन साइनाइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड से एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराकर जल अपघटन कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। यानी कि इसमें 3 चीज़ आ रहा है, एक तो बेंजीन आ रहा है, राइट, दूसरा क्या आ रहा है, हाइड्रोजन साइनाइड आ रहा है, क्लियर, तीसरा क्या आ रहा है, हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड। 3 चीज़ों के साथ हम रिएक्शन कराएंगे और किसकी उपस्थिति में कराएंगे, एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराएंगे। फिर क्या प्राप्त होगा, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा। यही अपक्रिया क्या कहलाती है, गाटरमैन अपक्रिया। इसमें भी क्या होगा, 3 चीज़ आएंगे, क्या क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लियर है, बेंजीन और हाइड्रोजन क्लोराइड। तो क्या प्राप्त होगा, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा। चलिए लैंग्वेज जो लिखा गया उसी अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होंगी, इसमें 3 स्टेप फॉलो हमको करना पड़ेगा। तो पहले देख लेते हैं हम क्या लिखा है, बेंजीन। तो बेंजीन क्या होता है, बता सकते हैं बेंजीन क्या होता है, C6H6, ये हमारा बेंजीन हो गया। फिर क्या कह रहा है, हाइड्रोजन साइनाइड यानी कि प्लस HCN। फिर क्या कह रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस HCl। ठीक है, चलिए चलते हैं। ठीक है, क्या क्या लैंग्वेज में देख सकते हैं, परिभाषा में क्या क्या है, बेंजीन हो गया, क्लियर है। फिर कह रहा हाइड्रोजन साइनाइड, HCN हाइड्रोजन साइनाइड होता है, तथा हाइड्रोजन क्लोराइड HCl हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया।
ठीक। अब कह रहा से एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर देखते हैं क्या होगा। पहले इन दोनों की रिएक्शन होगा, ध्यान दीजिए, पहले इन दोनों का रिएक्शन होगा, ठीक है। ये क्या है, HCN, ये एक प्रकार की जहरीली गैस होती है। पहले इन दोनों का रिएक्शन होगा तो जो अभिक्रिया प्राप्त होगी उसके साथ हम बेंजीन की रिएक्शन करेंगे। तो ये कैसे होगा, यहाँ लिखते हैं फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इनकी रिएक्शन होगी, ठीक है। पहले डायरेक्ट हम C6H6 डायरेक्ट बेंजीन के साथ नहीं करेंगे, पहले इनकी करेंगे रिएक्शन। इनसे जो प्राप्त होगा उसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, C6H6 के साथ हम लोग करेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये जो HCN है इसको हम क्या इस तरह लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है HCN ना, ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है HCN। क्लास 11 में आप लोग पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग, एक चैप्टर आया होगा क्लास 11 में, चैप्टर 4 आया होगा केमिकल बॉन्डिंग, जहाँ से आपको सिखाया गया होगा कि कहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगता है, कहाँ पर डबल बॉन्ड लगता है, कहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगता है, ठीक है। तो HCN को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या है, HCl है, क्लियर है, HCl है, कोई डाउट। चलिए यहाँ से हम समझते हैं, फर्स्ट स्टेप हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये H, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये H इस N के साथ जुड़ जाएगा, ये Cl इस C के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं योगात्मक अपक्रिया हो रही है यहाँ पर। चलिए देखते हैं क्या प्राप्त होगा। चलिए इसको यहाँ पर ऐसे मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से ये कब होगा, ये देखो ये लिखा है ना C, ये लिखा गया है ना। अगर मुझे इस C के साथ Cl जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, डायरेक्ट तो इस तरह लिख नहीं देंगे CCl, ऐसे तो लिखा जा नहीं सकता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो C है इसका एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर एक बॉन्ड यहाँ पर बना देगा। बोलो बनाएगा कि नहीं बनाएगा, यहाँ पर बॉन्ड टूटकर यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि क्या होगा हम देख सकते हैं, चलिए समझते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ से हमने क्या बताया, देखते हैं यहाँ से कैसे होगा। यहाँ से ये CN में एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से Cl ब्रेक हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसको करेंगे रिएक्शन तो क्या प्राप्त होगी, यहाँ से देखिए HC, क्लियर है ना, HC, यहाँ पर क्या आ जाएगा Cl, ये क्या है डबल बॉन्ड, यहाँ से N, यहाँ से क्या होगा एक H यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हो गया ना। देखिए एक C के साथ Cl जोड़ दिया, N के साथ H जोड़ दिया, ये हमारा प्राप्त हुआ। अब ये जो प्राप्त हुआ है इसकी हम रिएक्शन किसके साथ करा देंगे, हम लोग बेंजीन के साथ कराएंगे, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप क्या लिखते हैं हम लोग, सेकेंड स्टेप करते हैं, क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ है। चलिए देखते हैं। तो C6H6 प्लस इसकी रिएक्शन बेंजीन के साथ कराते हैं, डबल बॉन्ड N और यहाँ से H, ठीक है। क्या किया, देखिए इजी वे में, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहले इनको लिखा, HCN को हम इस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, एक H एक पॉजिटिव एक निगेटिव साथ योगात्मक अपक्रिया कर दिया, यानी कि N के साथ H को जोड़ दिया गया, एक C को Cl साथ जोड़ दिया, यहाँ से ये ब्रेक हो गया, यहाँ से ये दोनों ब्रेक हो गया, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड को नीचे कर दिया, यहाँ से ये ब्रेक हो गया। क्लियर है। चलते हैं, अब ये जो प्राप्त हुआ है, ये जो प्राप्त हुआ है इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, बेंजीन के साथ करेंगे। चलिए देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं हम लोग, एल्युमिनियम क्लोराइड, यानी कि AlCl3, ये क्या है निर्जलीय कलर है, ठीक है। चलो देखते हैं, एक H यहाँ से एक Cl यहाँ से, एक H एक Cl क्या बना देगा, हमारा निकलेगा HCl, ठीक है। एक H यहाँ से एक Cl यहाँ से, तो बचा क्या, जो बचा लिख दें, एक H ये C ये डबल बॉन्ड N, इसको इस तरह लिख सकते नहीं सकते, NH दोनों को एक साथ लिख दिया गया, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, ये जो Cl है ये यहाँ HCl करके बाहर निकल गया, तो ये जो सिंगल बॉन्ड नीचे Cl है ये अपनी बैलेंसी क्या कर दिया, खाली कर दे। तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पर जो बचा हुआ है वो आकर क्या बचा हुआ है, C6H5,
अब आप सोच रहे हैं कि H6 है तो एक H एक Cl निकल क्या बना दिया, HCl बना दिया। तो बचा क्या, यही बचा था। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड के नीचे ये Cl इसके साथ चला आया तो अपनी बैलेंसिंग कर दिया वो खाली। तो उसके स्थान पे क्या जोड़ दिया, C6H5 जोड़ दिया। ठीक है, चलिए अब देखिए हमने क्या लिखवाया आगे, जल अपघटन कराने पर। अब ये जो आपका प्राप्त हुआ है इसका क्या कर देंगे, जल अपघटन करा देंगे। ठीक है, चलिए करा देते हैं थर्ड स्टेप में, किसमें, थर्ड स्टेप में करा देते हैं। चलिए क्या क्या प्राप्त हुआ, C6H5NH प्लस क्या करा, जल अपघटन यानी कि H2O। जल अपघटन क्यों कराते हैं, क्योंकि कहीं पर भी अगर एमीन आता है तो वहाँ पर हम लोग जल अपघटन कराते हैं। ठीक है, कहीं पर भी एमीन आपको मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से देखिए N एक H 2 H यहाँ से क्या बना देगा, ये निकल जाएगा NH3 के रूप में, अमोनिया के रूप में निकल गया। बचा क्या, प्लस H, क्या बचा H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C6H5 डबल बॉन्ड O, यही तो प्राप्त हुआ। ठीक है, देखिए क्या क्या किया गया, फिर से देख सकते हैं। HCN यहाँ से एक Cl C के साथ जुड़ गया, एक N H के साथ जुड़ गया, ये सिंगल बॉन्ड तोड़ के नीचे बॉन्ड लगा दिए। क्लियर हो गया। फिर ये जो प्राप्त हुआ उसकी रिएक्शन किसके साथ करा दिए, बेंजीन के साथ करा दिए। यानी कि एक H एक Cl निकल गया, HCl बाहर निकल गया। बचा क्या, उसको लिख दिए, ये बचा ना, देखो ये पूरा लिख दिए, देख रहे हो। फिर यहाँ से ये Cl था तो Cl तो HCl इसके साथ बाहर निकल गया ना, तो यहाँ पर क्या करेगा, स्थान ये वाला स्थान खाली हो जाएगा। तो स्थान जो खाली है इसके जगह क्या कर जुड़ जाएगा, जो बचा है, क्या बचा है, C6 और H5 बचा। H5 क्यों बचा, क्योंकि एक H इसके साथ जुड़ के HCl बाहर कर दिया। ठीक है, फिर ये जो प्राप्त हुआ है इसका क्या करा दे रहे हैं हम लोग, जल अपघटन करा दे रहे हैं। जल अपघटन क्यों कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, NH क्या है, एमीन है। तो ये जब जल अपघटन कराया अभिक्रिया तो यहाँ से N एक H 2 1 3 H NH3 यहाँ से बाहर हो गया। बचा क्या, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C6H5 C6H5 डबल बॉन्ड क्या बचा, O। ये क्या है, यही तो है क्या, बेंजल्डिहाइड। यही क्या है, बेंजल्डिहाइड। यही क्या है हमारा, बेंजल्डिहाइड है। ठीक है, बेंजल्डिहाइड है कि नहीं। आप इसको लिख सकते हो किस तरह, C6H5CHO, यही तो होता है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बुक में देख लीजिएगा, C6H5CHO यही तो होता है बेंजल्डिहाइड। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, आप देखिएगा कैसे बने, स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। ये देखिए, ये यहाँ पर क्या लगा देते हैं, CHO। ये क्या होता है हमारा, बेंजल्डिहाइड होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अवश्य समझ में ज़रूर आया होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया, उसको लिख दी, साफ साफ लिख लीजिए, ये यहाँ से CHO। ठीक है, ये तो था बेंजल्डिहाइड। तो क्या किया गया, आप बता सकते हैं इसको ना कि बेंजीन, मेरे साथ बोलिए क्या, बेंजीन की क्रिया किसके साथ, हाइड्रोजन साइनाइड हाइड्रोजन क्लोराइड, किसकी उपस्थिति में, एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर फिर जो प्राप्त होगा उसका जल अपघटन करा देंगे। तो क्या प्राप्त होगा, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा। ठीक, और यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, गार्टनमैन एल्डिहाइड संश्लेषण कहलाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अवश्य समझ में आए होंगे। यदि कहीं पर डाउट लगता है, नहीं समझ में आता, आप एक बार वीडियो को बैक कीजिए, एक बार फिर से देखिए। पूरे उम्मीद के साथ कहते हैं आपको ज़रूर समझ में आएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जब ये आ जाएगी तो आपको ये रिएक्शन आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद एक रिएक्शन और है, इसको बोलते हैं गाटरमैन रिएक्शन। 3 रिएक्शन होती हैं, गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, गाटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, एक होता है गाटरमैन अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो चलते हैं, बात करते हैं इस वाली रिएक्शन की। चलिए इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए, फिर इसको ये वाला रफ कर देते हैं, इस वाले साइड में हम लोग करते हैं। ठीक, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और आगे रिएक्शन इसको देखते हैं, ये किस प्रकार सॉल्व होंगी। क्या लिखा है, बेंजीन की कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO मतलब कोबाल्ट मत समझना, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या था, बेंजीन की हाइड्रोजन साइनाइड।
हाइड्रोजन साइनाइड भी एक प्रकार की जहरीली गैस है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक प्रकार की जहरीली गैस है। तो इसमें भी बेंजीन, सिर्फ अंतर ये है, कुछ भी नहीं है, इसमें जल अपघटन नहीं कराएंगे, इसमें जल अपघटन नहीं, इसमें जल अपघटन कराए थे, इसमें जल अपघटन नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? क्योंकि इस पूरे फॉर्म में कहीं पर भी NH आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जब NH आपको देखने को नहीं मिलेगा तो इसका जल अपघटन हम लोग नहीं कराएंगे। ठीक है, चलिए इसमें लिखा बेंजीन की कार्बन मोनोऑक्साइड CO तथा हाइड्रोजन क्लोराइड की क्रिया HCl एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये भी बेंजल्डिहाइड था और ये भी बेंजल्डिहाइड था। इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। इसकी रिएक्शन बेंजीन, तो बेंजीन लिख देते हैं C6H6 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO प्लस तथा हाइड्रोजन साइनेट यानी कि HCl। देखिए इसमें भी वही सिस्टम होगा, इसमें भी पहले CO और HCl की रिएक्शन होगी, उसके बाद जो प्राप्त होगा उसकी रिएक्शन किसके साथ हो जाएगी? C6 और H6 के साथ। ठीक है, देख रहे हैं सेम ही सेम है, सिर्फ यहाँ पर HCl था, यहाँ पर क्या हो गया है? CO हो गया है। तो क्या बताएंगे? बेंजीन की कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड की क्रिया एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर क्या प्राप्त होता है? बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसमें जब जल अपघटन कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए इसमें भी करते हैं फर्स्ट स्टेप। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा? CO प्लस HCl। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं क्या? एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब क्या होता है? निर्जलीकरण। ये क्या होता है? AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ से क्या होगा? ये जो CO है इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं ना, ये CO डबल बॉन्ड O। ये देखने में है क्या? ये स्ट्रक्चर फॉर्म है। अगर 11th क्लास में पढ़े होंगे चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग, वहाँ पर आपको समझाया गया होगा किस एलिमेंट में, कहाँ पर, किस तत्व में क्या लगता है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया? HCl हो गया। चलिए फिर क्या होगा? यहाँ से देखिए ये CO है, यहाँ पर क्या होगा? एक H इसके साथ जुड़ जाएगा, एक Cl इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये क्या बनेगा? चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। इसको लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं Cl और यहाँ से H और डबल बॉन्ड O। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल। CO को क्या इस तरह लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। संयोजकता, आप लोग पढ़े होंगे बैलेंसी, तो वहाँ पर समझाया जाएगा संयोजकता। कार्बन की कितनी संयोजकता होती है? 4 होती है। ठीक है, तो 2 2 4 यहाँ से इस प्रकार वो क्या करता? अष्टक नियम को पूरा करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको इस तरह लिखा जा सकता है। HCl, एक H इस बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा, एक Cl इसके साथ जुड़, ये बन गया ना। अब ये जो प्राप्त हुआ है, ये इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे? बेंजीन के साथ करेंगे, यानी कि सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है? लिख देते हैं C6H5 प्लस ये जो प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है? H, यहाँ से Cl डबल बॉन्ड O। क्या होगा? यहाँ से एक H एक Cl को लेकर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं, इसको मिटा दें ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है, इसको यहाँ से मिटा दिया जा रहा है, ये Cl था। चलिए वही पुराना सिस्टम इसमें भी लगाएंगे। एक H यहाँ से, ये मैं इसे बना रहा हूँ। ठीक है, तीर यहाँ लिखता हूँ नीचे रिएक्शन। एक H यहाँ से, एक Cl यहाँ से निकल गया ना। जो बचा इसको लिख दें, प्लस है तो प्लस लगा दें। बचा क्या? C सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर Cl इसके साथ आ गया, तो यहाँ पर क्या हुआ? खाली हो गया स्थान ना। स्थान खाली हो गया तो अभी देखो क्या जोड़ते हैं हम लोग। फिर यहाँ से H डबल बॉन्ड हो। अब ये खाली हो गया, इसके जगह जोड़ेंगे क्या? जो बचा है, क्या बचा है? C6H5, C6H5 ये प्राप्त हुआ। क्या? ये देख रहे हैं, ये प्राप्त हुआ। और ये है क्या? यही तो है बेंजल्डिहाइड, है कि नहीं? देख सकते क्या है? C6H5CHO। इसी तो बोलते हैं क्या? बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं हम लोग? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर फॉर्म क्या होगा? सेम ही होगा जो पहले बनाया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, ये CHO।
अब आप सोच रहे हैं इसमें जल अपघटन नहीं क्यों कराया गया, क्योंकि देखिए कहीं पर NH, कहीं पर आपको NH देखने को मिला नहीं मिला होगा, इसलिए यहाँ पर जल अपघटन नहीं कराते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इजिप्ट वेब में कैसा है, क्या बताया गया, बेंजीन, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड, किसकी उपस्थिति में AlCl3। यहाँ से इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, एक H इस सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया, एक Cl इसके सिंगल बॉन्ड जुड़ गया, हमें ये प्राप्त हुआ। जो ये प्राप्त हुआ है वो किसके साथ करेंगे, बेंजीन के साथ। ठीक है, किसके साथ कर देंगे हम लोग, बेंजीन के साथ कर देंगे। चलिए यहाँ पर बेंजीन, यहाँ पर 5 नहीं, यहाँ पर 6 है, क्या है यहाँ पर 6 है। ठीक है, बेंजीन के साथ कर देंगे, तो यहाँ से एक H, यहाँ Cl, HCl बाहर हो गया। ठीक है, बचा क्या, ये बचा, इसको मैंने कॉपी कर दिया। उसके बाद ये Cl है ना, इस Cl अपना स्थान छोड़, क्योंकि ये HCl यहाँ पर HCl बचा क्या, खाली स्थान, तो बचा कुचा जो लिख, क्या बचा, 6 बचा, यहाँ से एक 5 तो एक H निकल गया, तो 5 H बचा, इसको लिख दिया, और ये है क्या, बेंजल डिहाइड प्राप्त हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपका बहुत शानदार मज़ेदार सेशन होगा और समझ में अवश्य आया होगा, और सब आप समझने का प्रयास करेंगे, समझ में आएगा। यदि आपको प्रॉब्लम होती है ये बेंजल डिहाइड क्या है, ये क्या कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड क्या है, तो आप हमारा पुराना लेक्चर देखते रहिए, वहाँ पर हर प्रकार से आपको बताया गया बेंजल डिहाइड क्या होता है, हेलो एल्केन क्या, हेलोरिन, हर प्रकार सब कुछ बताया गया है। बस आप लोग निरंतर हमारे साथ बने रहिए, ये आपकी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको कम से कम पेपर में 15 से 20 नंबर आपको दिला सकती हैं। ठीक है, तो बस ऐसे हमारे साथ बने रहिए, और ऐसे वीडियो अगर आपको और भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कीजिए, और शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो कल हम फिर मिलते हैं, कुछ और भी रिएक्शन लेकर आएंगे, और आपको हर एक प्रकार के रिएक्शन बताएंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ही अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए।